आज बड़ी आसान रेसिपी लाई हूँ परफेक्ट नाप से, वो भी बिना मैदे के। को याद करते ही याद आता है कि पुष्कर का मालपुआ बहुत ही फेमस है, वैसा ही बनाना चाहिए। तो आज वही रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। एक पैन में थोड़ा सा पानी डालकर मैंने यहाँ पर आधा लीटर फुल क्रीम दूध डाला है। दूध अगर कच्चा है तो भी डाल सकते हैं, जैसे मेरी तरह उबला हुआ है जिसमें मलाई आ गई है वो भी डाल सकते हैं। मेरे पास आज कच्चा नहीं है, उबाल लिया था तो ऊपर से मलाई भी आ गई है। अब इसमें ना तो हमें केसर डालना है, ना इलायची डालना है और ना ही चीनी, क्योंकि हम मलाई मालपुआ बना रहे हैं। जो रबड़ी वाले मालपुआ होते हैं इसी में ही हम बिना मैदे के मालपुए को बनाएंगे। तो यहाँ पर दूध को हमें गाढ़ा करना है, जैसे कि आधा लीटर मतलब 2 कप दूध था, उसे मैंने उबलने के लिए रखा था। 1 कप से थोड़ा कम बचे, बस इस हिसाब से आधे से थोड़ा और ज्यादा पक जाए आप इसका गैस बंद कर दें। अभी इसको हमें पूरी तरीके से ठंडा करना होगा। अब बारी है चाशनी की। हमें चाशनी बनाने के लिए ये जो मैं अभी आपको परफेक्ट नाप बता रही हूँ, इसके लिए 1 कप से थोड़ी कम आपको चीनी लेनी है, उतना ही पानी लेना है और चिपचिपी चाशनी चाहिए, तार वाली चाशनी नहीं चाहिए। बस इस ट्रिक को जरूर ध्यान में रखिए। इन दोनों को मिलाकर एक पैन में मैं इसकी चाशनी बना रही हूँ। इसमें हम थोड़ी सी केसर या इलायची डाल देंगे। मैंने इसमें थोड़ी सी केसर की पत्तियां डाली हैं और इसे हम चीनी घुलने के बाद 2 से 3 मिनट तक और पकाएंगे, जिससे ये चिपचिपी चाशनी हो जाएगी। मतलब जैसे गुलाब जामुन की चाशनी होती है ना, वही चाहिए। तो लीजिए, चाशनी भी तैयार हो गई, 2 काम हो गए। इधर हमें लेना है गेहूं का आटा। मालपुए को बिना मैदे के आज बना रहे हैं तो गेहूं का आटा चाहिए आधा कप। आधे कप से कितने बनेंगे मालपुए और किस साइज से बनेंगे, ये सारा चीज आप देखेंगे, उस हिसाब से आप बनाएं। साथ में 1 चम्मच सूजी का, अगर टेबल स्पून नहीं है तो चावल खाने वाला जो चम्मच होता है ना, बस उससे नाप कर डाल दीजिए सूजी। कोई भी सूजी होगी चलेगा, मोटी पतली, और उसमें डाल दीजिए 2 इलायची। इसे ग्राइंड कर लीजिए तो बस एक सा हो जाएगा मिश्रण। तो ये मिश्रण मैंने मतलब आटा तैयार कर लिया है। रबड़ी भी ठंडी हो चुकी है। अब इस मिश्रण में विस्कर से या जैसे भी चम्मच से धीरे धीरे ये मिश्रण डालते जाएं और साथ में 1/4 कप मैंने दूध रखा है। ये दूध जो है रूम टेम्परेचर वाला है, सादा है, कोई भी ले सकते हो। इसके बदले आप पानी भी ले सकते हो। मैंने दूध ही ले लिया है। धीरे धीरे दूध, थोड़ा आटा, थोड़ा दूध, थोड़ा आटा डालकर इसका एक बैटर बनाना है और पूरे जो रबड़ी में लच्छे थे वो भी मिक्स हो जाएंगे। 2 चम्मच पानी या दूध और भी मिलाओ, मतलब मैंने 1/4 कप के बाद भी मुझे 2 चम्मच और डालना पड़ा था दूध, तो वो भी मैंने डाल दिया है। कुल मिला के इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए। इसे एक ही डायरेक्शन में हमें फेंटना है, जिससे ये बहुत हल्का हो जाए मिश्रण। इसकी कंसिस्टेंसी पर खास ध्यान दीजिए। कंसिस्टेंसी अगर परफेक्ट होगी तो मालपुआ फूला फूला, परफेक्ट, मुलायम और मजेदार बनेगा। अगर कंसिस्टेंसी परफेक्ट नहीं हुई तो या तो वो पतली हुई तो वो छिटकने लगेगा, अगर बहुत ज़्यादा गाढ़ी हुई तो गोल ना होकर एक बॉल की तरह बनेगा। तो कंसिस्टेंसी का खास ध्यान रखिए। अब इसे 10 मिनट के लिए हम रेस्ट दे देते हैं। अब बारी है इस मालपुए को तलने की। तो हमें इसके तलने के लिए आप घी भी ले सकते हो, ऑयल भी ले सकते हो। अगर घी लेते हो तो कोई बात नहीं, जैसे मैंने भी ले लिया आज घी। अगर घी नहीं लेना है तो ऑयल ले सकते हो, बस उसमें एक स्ट्रॉन्ग वाला फ्लेवर नहीं आना चाहिए, जैसे सरसों का तेल या तिल का तेल या पीनट का तेल नहीं होना चाहिए। नॉर्मल जो होता है जिसमें फ्लेवर नहीं होता है, रिफाइंड तेल से आप बना सकते हो। अब बारी है, बहुत सारे मेरे व्यूअर्स यही कहते हैं कि कढ़ाई में जाकर कोई भी मीठी चीज चिपक जाती है। ऐसा ना हो, एक परफेक्ट ट्रिक को समझ लीजिए। जैसे कि हम लोग नॉन स्टिक अगर बर्तन में बनाते हैं तब तो प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन जैसे मैंने आज आयरन के तवे पर बना रही हूँ, तो ऐसे में कई बार ऐसा होता है जब हम नया घी या नया ऑयल डालते हैं तो ये चिपकने के चांस ज्यादा हो जाते हैं। तो जो मैंने सीखा है एक हलवाई से, मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर आप छोटा सा चम्मच मैदा या आटा घी में डाल देंगे या ऑयल में डाल देंगे तो होगा ये, वो थोड़ा सा पकेगा, नीचे सेटल हो जाएगा। अब जब आप मालपुआ डालेंगे वो कभी नहीं चिपकेगा, मेरी गारंटी है। इस ट्रिक को आजमा कर देख लीजिए।
अगर आपका घेवर भी चिपकता है, वहाँ भी इस ट्रिक को फॉलो जरूर कीजिए। वैसे मैंने तो घेवर आपको बनाकर दिखा दिए हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो जरूर चेक कर लीजिए। बिल्कुल नहीं चिपकता, पर कभी आपका चिपकता है, आप बिगनर्स हैं, तो वहाँ पर भी इस ट्रिक को फॉलो कीजिए। आगे बढ़ते हैं। हमें फ्लेम चाहिए मीडियम, मतलब बहुत तेज धुआंधार घी नहीं होना चाहिए गरम, और बहुत स्लो भी नहीं। मीडियम फ्लेम घी गरम हो जाए और इस करछी से आप मालपुए का बैटर डालेंगे तो आप देखेंगे ये नीचे भी नहीं चिपकेगा और फूल जाएगा। बस यही टाइम है, धीरे धीरे आपको पलटना है। इसी तरीके से मालपुए हमें बनाते जाना है। अब हमें डालना है इसको चाशनी में, तो चाशनी भी थोड़ी गरम जरूरी है। अगर आपने पहले बनाकर रख दी है तो चाशनी को थोड़ा सा गरम कर लीजिए, ज़्यादा गरम नहीं। मैंने सारे ट्रिक्स आपको बड़ी इस तरीके से बताए हैं जैसे आप बिगनर्स भी हैं तभी भी उसे बना सकें। हल्की गरम चाशनी में ये गरम गरम जब मालपुआ डालेंगे, बस 1 से 2 मिनट काफ़ी रहेगा। उसके बाद उसे निकाल के एक थाली में रखते चले जाएंगे। इसी तरीके से 2-2, 3-3 इस बड़ी कढ़ाई में हम डाल रहे हैं मालपुए। कोई भी बिखर नहीं रहा, कोई भी ऐसे मोटे लड्डू की तरह नहीं बन रहा, मतलब ये कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। अगर बिखरता है मिश्रण, मतलब वो बैटर की कंसिस्टेंसी लूज है। अगर गोले जैसा बन जाता है, फैल नहीं रहा, गोल नहीं बन रहा, गोले लड्डू जैसा बन रहा है, मतलब वो मिश्रण जो है गाढ़ा है। यही पहचान होती है मालपुए के मिश्रण के लिए कि मिश्रण बिल्कुल करेक्ट ऐसा होना चाहिए। आप देख रहे हैं ना, परफेक्ट बन रहे हैं ना, तो सारे बन चुके हैं। करीब करीब 13 से 14 मालपुए इस मिश्रण से बने हैं। मतलब वजन करेंगे तो ये कम से कम आधा किलो बन जाएंगे, क्योंकि चीनी और ये जो है रबड़ी वगैरह सबका वेट होके ये 15-16 मालपुए बनकर तैयार हुए हैं। तो अगर आपको इससे ज़्यादा बनाना है तो आप डबल मिश्रण कर लीजिए। अगर कम बनाना है तो आप इसको आधे पोर्शन में भी बना सकते हैं। ड्राई फ्रूट की कतरन से इसे सजा सकते हैं। अब अगर मालपुआ रबड़ी वाला तो ऑलरेडी है, जो हमने अंदर रबड़ी बनाई थी इसी में डाल दी है। अगर आपको साथ में भी रबड़ी चाहिए तो आप दूध जो हमने 2 कप बनाया था वो 4 कप ले सकते हो और आधे में चीनी डालकर रबड़ी रख सकते हो। मेरे पास ऑलरेडी रबड़ी बनी हुई थी तो मैंने यहाँ पर रख दी है। तो इसके साथ खाएं या फिर चाशनी में डूबे हुए हैं उन्हें ऐसे ही खाएं, चॉइस आपकी। मैं आपको तोड़ के भी दिखा रही हूँ कितना सॉफ्ट, कितना नर्म और मुलायम है। यही क्वालिटी होनी चाहिए मालपुए की। बहुत मोटा नहीं होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए और वो नर्म मुलायम होना चाहिए। आप लोग के यहाँ हरियाली तीज पर क्या क्या बनाते हैं, क्या करते हैं, घेवर बनाते हैं कि नहीं? घेवर की रेसिपी मैं दे चुकी हूँ, आपने देखा नहीं है तो उसे जरूर चेक कीजिए। आसान है, ये गोल गोल मालपुए नर्म मुलायम, जो खाए बार बार आपकी तारीफ करे, यही मैं चाह रही हूँ। पहले भी मालपुए मैंने कई टाइप के आपके साथ शेयर किए हैं, उन्हें भी आप चेक कर सकते हो। जैसा आपका मन करे वैसे बना सकते हो। ये मालपुए कैसे लगे और आपके यहाँ पूजा में क्या जरूरी बनाया जाता है, मुझे कमेंट करके जरूर बताया कीजिए। आप लाइक जरूर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए फ्रेंड्स और फैमिली को।